चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। पहले हम लोग जानते हैं इसका परिभाषा। समांतर श्रेणी क्या है इसको पहले पढ़ ले। तो एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करने वाले संख्याओं की सूची को श्रेणी कहते हैं। एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करने वाले संख्याओं की सूची को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है। समांतर श्रेणी, पहला है समांतर श्रेणी, दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी और तीसरा है हरात्मक श्रेणी। समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी तीन प्रकार की होती है। श्रेणी कितनी प्रकार की होती है? तीन। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। इसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में पढ़े हम लोग। गुणोत्तर श्रेणी हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में। 10 हम लोग को सिर्फ समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का पहला पद क्या कहलाता है? ए। समांतर श्रेणी के पहले पद को हम लोग क्या कहते हैं? ए बोलते हैं। समांतर श्रेणी के सारबंतर, सारबंतर का है तो जो सभी में अंतर हो, जो सभी में अंतर हो, उभयनिष्ठ हो, उसको हम लोग कहते हैं सारबंतर। इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। जो सभी में कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सारबंतर यानी कि डी। समांतर श्रेणी के अंतिम पद, अंतिम पद को हम लोग एन बोलते हैं। समांतर श्रेणी के अंतिम पद को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, पदों की संख्या को एन से सूचित किया जाता है। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं? एन से। पदों की संख्या एन, अंतिम पद एन, सारबंतर डी और पहला पद ए। अंतिम पद को हम लोग एल भी बोलते हैं। अंतिम पद को एल यानी लास्ट पद एन भी बोलते हैं, एन भी बोलते हैं। और समांतर श्रेणी के पदों का योग, पदों के योग को हम लोग एस एन बोलते हैं। समांतर श्रेणी के पदों के योग को क्या बोलते हैं? एस एन। पदों की संख्या को एन, अंतिम पद को एन या एल बोलते हैं। समांतर श्रेणी के सारबंतर को डी बोलते हैं और समांतर श्रेणी के पहले पद को ए बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं इस सभी का प्रमुख सूत्र। तो अभी हम लोग इसके बारे में सूत्र पढ़ ले। यदि एपी का पहला पद ए हो और सारबंतर डी हो तो एपी का व्यापक रूप क्या होगा? पहला पद ए और सारबंतर डी हो तो व्यापक रूप क्या होगा? तो चलिए हम लोग लिखते हैं एपी। एपी में पहला पद हो जाएगा ए, पहला पद हो जाएगा ए। जब हम लोग दूसरा पद याद करेंगे तो डी को जोड़ेंगे, ए प्लस डी, ये दूसरा पद निकला। जैसे ही तीसरा पद निकलेगा तो एगो और डी बढ़ जाएगा। पहले एगो डी था, अब एगो डी हो जाएगा दो गो डी, अब एगो डी हो जाएगा दो गो डी। जब इसका चौथा पद याद करेंगे तो कई गो डी हो जाएगा? तीन गो डी। यानी एक और डी क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा, एक और डी बढ़ते जाएगा। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन, ए प्लस डी इंटू एन माइनस, अंतिम तक जहां तक चले जाए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन। आपको जितना पद ज्ञात करना है आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 20वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस डी इंटू 20 माइनस 1, 20 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 19 डी हो जाएगा। यानी कि इस तरह आप निकाल सकते हैं। आपको जौन सा पद ज्ञात करना है एपी का, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डॉट डॉट, जौन सा पद आपको ज्ञात करना है सभी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम पद ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन। आपको इस सूत्र के माध्यम से जो भी ज्ञात करना होगा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एन का सूत्र है। अंतिम पद यानी कि ए एन। एन का सूत्र क्या निकलता है? एन बराबर ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन। इसके माध्यम से आपको जो मतलब जिसका भी मान ज्ञात करना है
20वां पद, 30वां पद, 50वां पद, 100वां पद, 200वां पद, स्वाभाविक पद, n का मान 100वां पद तो n का मान 100 रखिए, 50वां पद तो n का मान 50 रखिए, और ये और डी है, ये है, तो आप इस तरह मान निकाल सकते हैं। अब ध्यान रखेंगे इसमें होगा क्या, चारों में कोई तीन को आपको दिया रहेगा, या तो एन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, ये चारों में कोई तीन दिया रहेगा, आपको चौथा निकालने के लिए दिया जाएगा, या ये चारों में से जो ए नहीं दिया है, एन दिया होगा, डी दिया होगा, ए दिया होगा, तो क्या बोलेगा आपको, एन ज्ञात कीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक तो, जैसे एपी दिया हुआ है 5, 15, 25, 35 डॉट डॉट, कहां तक चल रही है, 75 तक, इसको ले लेते हैं 215 तक, 215 तक। एक एपी दिया हुआ है क्वेश्चन, एक एपी कितना है 5, 15, 25, 35 डॉट डॉट 215 तक। इसमें बोल रहा है पदों की संख्या ज्ञात करें, किसका की संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि इसमें ए का मान कितना बताएंगे, ए का मान कितना है 5, ए का मान कितना 5। अब क्या ज्ञात करेंगे, डी, यानी कि सार्व अंतर निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1, a2 में से a1 को घटाते हैं, a2 में से a1 घटाइए, d1 इज इक्वल टू a2 माइनस, ये a1 है, ये a2 है, और ये a3 है, a4 है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 15, a1 का मान 5, 15 में से 5 गया तो 10, यानी d1 का मान आ गया 10, तो d1 निकला, फिर d2 निकाल के देखिए, d2 यानी d2 में क्या होगा, d3 माइनस d2, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाते हैं, 25 में से 10 गया, 15 गया तो 10। एपी का पहला पद, एपी का पहला पद इसमें कितना हो जाएगा 5, एपी का पहला पद कितना हो गया 5। हम निकालते हैं सार्वंतर, क्या निकालते हैं सार्वंतर, यानी कि डी, डी निकालने क्या करते हैं हम लोग, इसमें से इसको घटाते हैं, a2 में से a1 को घटाएंगे, 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10, 15 में से 5 जाएगा तो 10, 25 में से 15 जाएगा तो 10, 35 में से 25 जाएगा तो, इस सब में कितना का अंतर है भाई 10 का, सब अंतर 10 का है कि नहीं, 10 10 बराबर है, तो डी का मान कितना निकला 10, ए का मान 5 और डी का मान 10, और ये कौन सा पद है अंतिम पद, यानी एन बराबर कितना होगा 215, ए का मान 5, डी का मान 10 और एन का मान 215। तो हम क्या करते हैं एन बराबर लिखते हैं, एन बराबर, अभी एन का सूत्र क्या पता है, ए प्लस डी इंटू एन माइनस 1। अब ध्यान दीजिए ए का मान कितना 5, डी का मान कितना 10 और इंटू एन माइनस 1 बराबर एन का मान कितना है 200 कितना है 15 है, 215 है। तो अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या कीजिए 10 इंटू एन माइनस 1 बराबर 215 माइनस 5, 215 माइनस 5, 215 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 210 बचेगा, तो 10 इंटू एन माइनस 1 बराबर 210 में से 5 गया तो 210, अब ये गुना में रहेगा तो भागा, एन माइनस 1 बराबर 210 बटा 10, यानी कि 21 मरतबे कटा, एन माइनस 1 बराबर कितना 21, प्लस माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, 21 1 22, यानी एन का, तो इस तरह से एन का मान निकला 22। अगर ऐसे ही एपी में कोई 3 पद ज्ञात हो, ए डी एन या एन में से कोई 3 पद ज्ञात हो तो उसमें से हम लोग चौथा पद ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र होता है ए प्लस डी इंटू एन माइनस 1। ये किसका सूत्र होता है एन का, एन में कोई 3 दिया रहेगा जिसमें से हम लोग को किसी एक को ज्ञात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं अब पदों का जो ज्ञात करना हो या अंतिम पद से एनवा पद ज्ञात करना हो, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कोई एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 2 5 7 9 डॉट डॉट करते करते कहां तक पहुंच गया 73 तक पहुंच गया। इसको करते हैं हम लोग
अच्छा, दूसरा पद लेते हैं हम लोग। ये तो एपी में होगा ही नहीं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट, इसको ले जाते हैं हम लोग 82 तक। एपी शुरू हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट करके 82 तक। अब ये एपी का पद हो गया, ठीक। अब इसमें पूछेगा पहला पद क्या है, तो पहला पद 2। ए का मान कितना निकला 2, ए का मान कितना है 2। अब इसमें डी निकालते हैं। डी निकाली तो डी निकालने का सूत्र क्या है, डी निकालने का सूत्र क्या है, A2 माइनस A1, यानी कि 4 में से 2 घटाइए। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। 6 में से 4 जाएगा तो 8 में से 6 जाएगा तो सब में डी कितना कितना आया 2 2 आया, यानी कि डी बराबर है, डी का मान कितना आ गया D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, इसलिए डी बराबर कितना 2 हो गया। डी का मान कितना हो गया 2। अब ये कौन सा पद है, अंतिम पद है। ये कौन सा पद है, अंतिम पद है। एन बराबर हो गया 82, ए का मान 2, डी का मान 2, एन का मान कितना हो गया 82, एन का मान कितना हो गया। अब इसने पूछा आपसे इसमें पदों का योग क्या होगा, पदों का योग, पदों का योग पूछ रहा है, पदों का योग क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पदों का योग का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस डी इंटू एन माइनस 1। एक ये सूत्र होता है जिसमें एन और ए मालूम हो, उसके लिए दूसरा सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। इस सूत्र के माध्यम से भी हम लोग एस एन ज्ञात कर सकते हैं। एस एन इसके माध्यम से कब ज्ञात होगा, जब ए का मान और एन का मान दिया रहेगा तब। जब पद में ए और एन दिया रहे तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जब एन का मान मालूम हो तब और डी का मान मालूम हो तब इस सूत्र के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए, इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमको एन जानकारी होना चाहिए। इसमें एन दिया है क्या, कहीं नहीं दिया है, तो पहले एन ज्ञात करेंगे। अभी आपको बताया है जब ये कोई 3 को दिया हो तो चौथा आप ज्ञात कर सकते हैं एन के सूत्र से। एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस डी इंटू एन माइनस 1। इसमें ए का मान कितना है 2, डी का मान 2 इंटू एन माइनस 1 बराबर एन का मान कितना है 82। प्लस में रहेगा तो माइनस, गुना में रहेगा तो भागा, एन माइनस 1 बराबर 82 में से 2 जाएगा तो 80, 80/2 यानी कि कितना आया 40। एन का मान कितना आ गया 40 और 1 41, माइनस में रहेगा तो प्लस। ऐसे एन का मान कितना निकला, अब एन का मान निकल गया 41, एन का मान निकल गया 41। अब निकालेंगे पदों का योग, पदों का योग निकालेंगे सूत्र क्या होता है, अभी लिखे थे एस एन बराबर n/2 2a प्लस डी इंटू एन माइनस 1। तो इस एन का मान कितना है 41 है, एन का मान 41 बटा 2, 2a 2 गुना ए का मान कितना 2 प्लस डी का मान 2 एन माइनस 1, तो एन का मान 41 माइनस 1, 41/1 2 दूनी 4, 41 में से 1 घटाएंगे तो 40 बचेगा, 40 दूनी 80, 80 4 84, 41/2 गुना 84, 42 दूनी 84, 41 गुना 42, 41 गुना 42 कीजिए कितना आएगा, 2 एकम 2 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 चौका 16, 8 4 12 2 हाथ में 1, 1722, यानी 41 में 22 गुना 1722, यानी पदों का जो कितना निकल गया 1722, यानी कि एस एन बराबर 1722 ज्ञात हुआ। तो इस तरह से हम लोग एस एन भी ज्ञात कर सकते हैं, एन भी ज्ञात कर सकते हैं, एन भी ज्ञात कर सकते हैं, डी भी ज्ञात कर सकते हैं और ए भी ज्ञात कर सकते हैं।